नमस्कार। आज हम यहाँ पर पावनदान जो कि कोविड-19 का एक नया आधुनिक से एक सेंटर बनाया गया, परम पूज्य नम्रमुनि सागर महाराज जी और हमारे यहाँ के उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी की कल्पकता से ये सेंटर बनाया गया करीबन 17 दिन पहले। उसको 17 दिन आज पूरे हो चुके हैं। ये पहला उत्तम उदाहरण इस मुंबई शहर का है। बल्कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं था, कोई नर्सिंग होम भी नहीं था, लेकिन सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी की कल्पकता से इसको हमने, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आधुनिकता से बने हुए बेड्स को यहाँ पर लाया गया। कोविड के जितने पेशेंट्स आ रहे थे मुंबई शहर में और बोरीवली में, उनको सबको यहाँ पर प्रवेश देने का काम किया। मुझे लगता है आज अपने साथ गोपाल शेट्टी जी सांसद यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि इसके बारे में जो एक आधुनिक उत्तम उदाहरण मुंबई शहर में है, यानी सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सरकार ने कभी ना कभी तो सांसदों से, विधायकों से, जनता से, समाज सेवी संस्था से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। तो ये आधुनिक सोच जो हमारे गोपाल जी के मन में आई कि ये ऐसा कोविड का सेंटर बने, और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर से पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सबको वो इस कोविड सेंटर के बारे में बताएं। नमस्कार। बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी, हमारी विधायक नगर सेविका बीना दोषी, पत्रकार मित्रों, मुझे खुशी होती है इस बात को आप सबके सामने रखते हुए कि आज 17 दिन में जो कामयाबी हम लोगों ने हासिल की, परम पूज्य गुरुदेव नम्रमुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ये 70 बेडेड हॉस्पिटल हम लोगों ने प्रारंभ किया। और इसमें कुल आज तक 123 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव एडमिट हुए और उसमें से 58 लोग अच्छे होकर घर चले गए। हमने कहा था कि जिस दिन 50 पेशेंट अच्छे होकर चले जाएंगे तो हम एक मुंबई शहर के लोगों को ये बताएंगे करके, और मुझे खुशी होती है ये बताने में। और मैं मुंबई शहर के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बाकी ये पूरा हॉस्पिटल ही है। अब इसमें हमने क्या क्या लगाया मैं आपको थोड़े संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलकर 70 वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर की टीम है। 70 लोगों की टीम है, पूरा 24 आवर्स ये 70 डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं। और मशीनरी में क्या क्या है तो सेमी फ्लावर बेड टोटल है, और एक्सरे मशीन यहाँ पर है, CR सिस्टम है, डिफिब्रिलेटर फॉर एक्सट्रीम इमरजेंसी के व्यवस्था यहाँ पर है, ECG मशीन 4 है, सक्शन मशीन 5 है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन 5 है यहाँ पर, मेडिकल गैस पाइपलाइन विथ लिक्विड ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ 35 सिलेंडर वो यहाँ पर हमने व्यवस्था खड़ी की है, मॉनिटर 10 है, बायो पाइप मशीन 2 है, इन्फ्रारेड थर्मोमीटर 4 है, पल्स ऑक्सीमीटर विथ एवरी बेड, सभी बेड में ये व्यवस्था की है हमने। फूड ट्रॉली 40 है यहाँ पर, CCTV कैमरा सिस्टम हमने लगाई है, फायर एक्सटिंग्विश सब लगाए, सिक्योरिटी डे नाइट यहाँ पर सारी व्यवस्था है। और डॉक्टरों की अगर जानकारी दी तो RMO 6 है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स 4 है, उसके अलावा 3 डॉक्टर्स हमारे पास अलग है, बायोमेडिकल इंजीनियर है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मेसी यहाँ पर है, रिसेप्शन वगैरह सब मिलकर इतने मैंने बताया कि इतना बड़ा स्टाफ के साथ में यहाँ पर व्यवस्था है। अब जैसे मैंने बताया कि 58 पेशेंट अच्छे होकर चले गए, कुल 123 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए, कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ 2 पेशेंट को हमको यहाँ से वेंटिलेटर नहीं है इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उनकी भी हालत आज की तारीख में बहुत अच्छी है। अब आपको लगेगा ये सारा चमत्कार कैसे हुआ। एक तो गुरुदेव नम्रमुनि साहब का आशीर्वाद, ये एक भाग उसका हो सकता है। बाकी जो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, 3 स्टार जैसा यहाँ पर सुविधा है। पेशेंट आते ही उनका मनोबल और ऊंचा हो जाता है। हम सवेरे नाश्ता देते हैं, दूध देते हैं, फ्रूट देते हैं, दोपहर को खाना, शाम को फिर वापस नाश्ता, शाम को फिर वापस खाना, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमने की है। इसलिए पेशेंट बहुत यहाँ पर अच्छे ढंग से अपना जो भी बीमारी है उसका इलाज करने में उन्हें बहुत राहत मिली है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो पेशेंट अच्छे हो गए
डॉक्टर ने उनको विद सर्टिफिकेट कहा कि अभी आप जा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से सारे मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में जो भी पेशेंट नया आएगा उसको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बार अच्छा होने के बाद में आपने बेड खाली कर देना चाहिए ताकि हमको जिसका इमरजेंसी है उसको लेना पड़े। ये पेशेंट क्यों जाते नहीं है, तो उनको लगता है इधर यहाँ पर एक तो हमने गलती की तो गलती की है, जो भी अभी मेरी भावना मैं व्यक्त करता हूँ। नम्र मुनि महाराज साहब का और हमारे पार्टी के नेताओं का कहना था कि एकदम कम रेट में रखो करके। हमने ये डिक्लेयर किया था कि 1,000 रुपये में हम सिर्फ बेड देंगे करके, लेकिन हमारे डॉक्टर लोगों ने जो बिलिंग बनाया 15 दिन में, उन्होंने पैथोलॉजी चार्जेस जो बाहर पैसे भरकर लाना पड़ता है रिपोर्ट, उसका भी बिल नहीं लगाया, जो मेडिसिन दिए है उसका भी बिल नहीं लगाया। लेकिन अभी हमने ये 15-17 दिन यही सिस्टम से चलाया। आने वाले दिनों में हमने कहा कि 1,000 रुपये में बेड और 2 बार नाश्ता, 2 बार खाना, ये सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद में पैथोलॉजी चार्ज जो बाहर हमको पैसा भरना पड़ता वो तो आप दीजिए। और वैसे ये जो खर्चा है आपकी जानकारी के लिए, कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया पर पेशेंट रोज आता है। अब ये बाहर का जो बवाम करते हैं ना, ये वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी जगह नहीं है। और ये मशीनरी का सारा कॉस्ट पोईसर जिमखाना की जो हमारी संस्था है 65-70 लाख रुपए का सारा मशीनरी उन्होंने लगाया, यानी वो इन्वेस्टमेंट को हम बाजू में करेंगे। जगह का भाड़ा बिल्कुल लगता नहीं है। उसके बावजूद भी ये 70 डॉक्टरों का जो स्टाफ है उसका खर्चा पर पेशेंट 8 से 9 हज़ार रुपया रोज़ का आता है। लेकिन वो 1,000 रुपये पेशेंट के पास से लेकर बाकी का सारा जो पैसा है वो पोईसर जिमखाना और पावन धाम ने मैचिंग ग्रांट देने का तय किया है। हमारे घाटकोपर के विधायक पराग भाई शाह, उन्होंने पर पेशेंट 1,000 रुपया वो स्वयं देंगे, ये उन्होंने कहा है। और सेवाभावी संस्था के लोगों को अपील करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलकर नम्र मुनि महाराज साहब ने कहा था कि इमरजेंसी स्टार्ट करो। अभी सारे बहुत घबराहट थी लोगों का, और हमने तय किया था कि हम 1 महीना ये चलाएंगे और बहुत अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर 2 महीना तक चलाएंगे। लेकिन अभी मुंबई महानगर पालिका में ने भी अगल बगल में सारी व्यवस्था की है। मैं अभी बिल्डिंग में जाकर क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर रहा, तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब हम देखेंगे इसको 1 महीने के बाद में क्या करना है करके। लेकिन 1 महीने में बहुत बड़ा खर्चा आया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। और एक एग्जाम्पल है, मैं मीडिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बाकी सारी जगह पर मौतें होती है और ये पावन धाम का एग्जाम्पल क्या है। मुंबई शहर के जो डॉक्टर्स हैं, मैं राजेश टोपे जी को भी आपके यहाँ से आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा। हमको फिर एक बार मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो चैरिटेबल संस्था ट्रस्ट के लोग हॉस्पिटल चलाते थे, वही मोड़ पर हमको आना पड़ेगा। ये सारे जो प्राइवेट लोग आ गए उनको खर्चा है, और कॉरपोरेशन ने भी टैक्सेस इतना लगाया, इलेक्ट्रिकल बिल उनको कमर्शियल भरना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये सारा करके पेशेंट के ऊपर बोझ आ जाता है। मैं चाहता हूं कि पावन धाम का एग्जाम्पल को ध्यान में लेकर आने वाले दिनों में मुंबई शहर के लोग मरीजों को कम से कम पैसे में कैसा हम सुविधा दे सके, उसका हमको सोचना पड़ेगा। और वो सोचने का एक ही माध्यम और एक ही जरिया मेरे नज़र में है, वो है चैरिटेबल संस्था के लोगों ने ये सारे व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए। कॉरपोरेशन ने और सारे पॉलिटिशियन ने, सरकार ने उनको मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान देना पड़ेगा, तो लोग आगे आकर काम करेंगे और हम सुविधा लोगों को दे सकते हैं। ये मुझे आपको कहना है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। आपने बिल्डिंग से सोसाइटीज में भी बोला कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, जो भी सोसाइटीज है, जी हाँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि ये जो बिल्डिंग का क्वारंटाइन सेंटर का भी मैंने जो आइडिया फ्लोट किया वो बहुत चला, पूरे देश भर में चला। सारे देश भर में से लोगों ने इसको इंक्वायरी की, और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है। अब मुंबई महानगर पालिका जो एक समय पर परमिशन देने के लिए नकारती थी, अभी मुंबई महानगर पालिका स्वयं बिल्डिंग में जाकर लोगों को अपील कर रही है कि आप करो करके। इससे लोगों का मनोबल और आगे बढ़ रहा है, और वो कर रहे हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इस बात को आप लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, ये कोरोना जो है उसमें ह्यूमन पावर की बात किया लोगों ने, कि आप डर गए तो आपका पावर लो होता है और फिर आपको परेशानी बढ़ती है। आपके सोसाइटी में करने से सोसाइटी के लोगों का एक मनोबल बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे कुछ हुआ तो मेरी व्यवस्था इधर है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी सोसाइटी के लोग करेंगे वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी भगवान करे सच निकले, क्योंकि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हमारे इधर व्यवस्था है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आपके खिसे में अगर 5,000 रुपया और आप घर से बाहर निकलते तो आपको होटल दिखने के बाद में भूख नहीं लगता है। आपके खिसे में जिस दिन पैसा नहीं रहेगा उस दिन आपको भूख ज़्यादा लगता है। आप उपवास करो तो आपको भूख ज़्यादा लगता है, आप उपवास नहीं करो तो पूरा दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो भी आप ठीक ठाक करते हो। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और लोग डरे हैं ज़्यादा।
चाइना के लोगों ने और विदेश में जो हुआ, अब वो क्यों किया, कैसे हुआ, उसके बारे में डिबेट बाद में करेंगे। लेकिन वहाँ से जो एक वातावरण क्रिएट किया गया, इससे लोग भयभीत जो बहुत ज़्यादा हो गए, और किसको थोड़ा भी श्वास फूलने लग गया तो एकदम परेशान हो गया, और बेचारा ऐसे में बहुत लोगों की जाने गई है। अभी जैसे है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते केसेस में बिल्डिंग सील नहीं की जाती है, फ्लोर सील किया जाता है। जी हाँ। ये एक बीएमसी की तरफ से नया मतलब प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन फ्लोर सील करने के बाद में भी वहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं और दिक्कतें हो रही है, और उनके टेस्टिंग्स नहीं होते हैं। अभी भी उस फ्लोर पर रहने वालों की टेस्टिंग्स नहीं होते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने भी समय समय पर बहुत सारा बदलाव किया है। अभी टेस्टिंग का रेट भी बहुत कम हुआ है, आधा के लगभग आधा हो गया है। तो सही समय पर सब कर रहे हैं। अब ये कोई किसी को पहले कोई बुक में तो लिखा नहीं देगा ये करना है, प्रैक्टिकल जो लगा वो करते गए, फिर उसमें से सुधारा करते गए। मैं मानता हूँ कि वो सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है और लोगों ने भी अच्छा कोऑपरेट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बचा हुआ है उसको भी थोड़ा हम लोग सावधानी से कामकाज करेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। 1000 रुपीज में ही अभी यहाँ पर जो है पर डे सर्विस मिलेगी या एक पेशेंट रहेगा, तो इसी तरह आप कहीं और भी 1000 रुपीज में खोलने का विचार कर रहे हैं कि ये अभी जो शुरू हो चुका है, क्योंकि इसको एक लीड मिल चुकी है, लोग रह के जा चुके हैं और भी रहना चाहते हैं, तो और भी जगह ऐसी होगा क्योंकि इससे काफी फर्क पड़ेगा। 1000 पर डे, भगवान करे ऐसा और सेंटर ज़्यादा खोलने की नौबत ना आए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ता है तो जगह जगह पे लोगों ने खोलना चाहिए। आपकी तरफ से अभी और कोई जगह पे प्लान नहीं? नहीं, मैं तो अभी बिल्डिंग में जा रहा हूँ। जो सोसाइटी, हाँ, और फिर एक बार मैं कहता हूँ कि मैं अभी सोचा और अभी शुरू किया, ये मेरा सिस्टम है। मैं परमिशन भी सब करने के बाद में आ गया। देखिए, अच्छा काम करने के लिए आपने कभी भी बहुत चिंता, ये सब फुल स्टॉप कॉमा देखकर तो लोगों को हैरान परेशान किया। मेरा वो तरीका नहीं। मैं लोगों के लिए जब करता हूँ, मैं मेरे लिए जिस दिन कुछ भी करूँगा तो मैं बहुत जांच परख कर निर्णय लूँगा, लेकिन मैं लोगों के लिए निर्णय देता हूँ तो मैं तुरंत करता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, भगवान करे जरूरत न पड़े, लेकिन अगर पड़ता है तो इस प्रकार के 1 नहीं 4 सेंटर भी खड़ा करना पड़ेगा। तो सांसद के नाते मैं लोगों के पास जाकर हाथ जोड़ के भीख मांगूंगा और लोगों को सुविधा दूंगा। जैसे कि आपने देखा, गोपाल शेट्टी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें सही शब्दों में कहा है कि पावन धाम में जो क्वारंटाइन सेंटर इनके द्वारा ओपन किया गया वो जो है 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर बेड अवेलेबल है, और वही हिसाब से जितने दिन रहेंगे वो चार्जेस लगेंगे। बाकी की जो टेस्टिंग है वो फ्री में हो रहे हैं। उनका जो कहना है कि सोसाइटीज़ में नहीं जाएंगे, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं और सोसाइटीज़ में जाकर और भी जो बेड्स है सोसाइटी के द्वारा जो है देने की कोशिश करेंगे, तो हमें ऐसे फिर से सेंटर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़े तो हम फिर से ऐसे 4 सेंटर्स खोलने के लिए लोगों तक पहुँचेंगे और सेंटर्स खोलेंगे जहाँ पे उनके साथ में लूटम लाट ना हो। तो ये आपने सुना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आगे की भी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ, शाका 9 न्यूज़।